हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित अध्याय 1 की प्रारंभिक चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत हमने कई प्रकार के विकासों का अध्ययन किया। जैसा हमारा लेसन ही था, विकास के नाम से संबंधित कि विकास होता क्या है। हमने जाना इससे संबंधित कि व्यक्ति जब अपनी वर्तमान अवस्थाओं को छोड़कर किसी नवीन अवस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसे विकास कहा जाता है। विकास हमेशा सकारात्मक होता है, यह पॉजिटिव होता है और हमेशा आगे की तरफ ही होता है। विकास एक गुणात्मक आयाम है जिसे मापा नहीं जा सकता। जिस तरह वृद्धि को माप सकते हैं, विकास को उस तरह से मापना संभव नहीं है। विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह निरंतर अंतिम क्षणों तक चलने वाली यह प्रक्रिया है। विकास के बारे में हमने जानने के बाद कई विकास के पहलुओं को देखा। हमने देखा कि विकास के वादे क्या हैं। विकास दो वादे करता है, एक का विकास हो तो दूसरे का जरूरी नहीं वो विकास हो ही हो। साथ के साथ विभिन्न लोगों के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन तमाम बातों की हमने चर्चा की थी। इस विकास के साथ साथ हमने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक नए विकास के बारे में जानते हैं और वो है मानव विकास। जैसा आप सामने देख सकते हैं, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट को हम बाद में समझें, सबसे पहले आवश्यक है मानव विकास को समझना। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, व्यक्ति के जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि होना, व्यक्ति के जीवन जीने की गुणवत्ता में बदलाव आना मानव विकास कहलाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह बदलाव सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समय बदलता है, हर पल हर क्षण बदलाव होता रहता है। कभी ये बदलाव पॉजिटिव होते हैं और कभी ये बदलाव नेगेटिव होते हैं। कभी हम आगे की तरफ अग्रसर होते हैं तो कभी पीछे की तरफ जाते हैं। यदि पीछे की तरफ जा रहे हैं, डिमोशन हो रहा है, तो उसे विकास नहीं कहा जाता है। यदि प्रमोशन है, सकारात्मक पहलुओं में बदलाव आ रहा है, तो वो विकास है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज से 5 साल पहले आपके जीवन में क्या स्थितियां थीं और आज आपके जीवन में क्या स्थितियां हैं, बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। यदि यह बदलाव पॉजिटिव है तो यह विकास होगा आपके जीवन का। यह विकास किसी भी रूप में हो सकता है। आपके घर के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड आदि चीजों में भी बदलाव यदि आ रहा है तो भी वो विकास है, लेकिन पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पहले डबल बेड पर सोता हो और अब उसके नसीब में खाट चारपाई भी ना रहे, तो बदलाव तो हुआ, लेकिन उसे विकास नहीं कहा जाएगा। विकास हम तब कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति चटाई पर सोता हो, खाट पर सोता हो, चारपाई पर सोता हो और अब वह
बेड पर सो रहा है, यानी ये बदलाव है और ये पॉजिटिव बदलाव। रूखा सूखा भोजन कर रहा हो कोई व्यक्ति, पहले 2 वक्त का भोजन प्राप्त करने का भी उसमें सामर्थ्य ना हो, लेकिन अब उसे इतना भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी आसानी से वो 2 वक्त का भोजन कर पा रहा है, अपने पेट की भूख को शांत कर पा रहा है इजी वे में। तो ये हुआ बदलाव, ये है उसका विकास। जहां पहले सर ढकने के लिए छत भी नहीं थी, कच्ची झोपड़ी में कोई व्यक्ति निवास करता था और आज उसके पास पक्का मकान है, तो यह है विकास। ये नहीं कि पहले पक्का मकान था और आज कुछ स्थितियां ऐसी हो गई, कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, कोई अन्य समस्या हो गई कि उसका वो मकान नष्ट हो गया, अब वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है, तो उसे विकास नहीं कहा जाएगा। तो मानव विकास यानी व्यक्ति के जीवन जीने की गुणवत्ता में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है। मानव का विकास हुआ है या नहीं, यह तय किया जाता है या यह तय करता है किसी देश के विकास को। जैसे हमने देखा था राष्ट्रीय विकास, किसी देश का संपूर्ण विकास राष्ट्रीय विकास है। एक राष्ट्र का आधार उस देश की जनसंख्या होती है। जिस देश की जनसंख्या जितनी ज्यादा विकसित होगी, वह देश भी उतना ही विकास करेगा। एक देश के विकास को या मानव के विकास को जानने का सबसे बेहतर तरीका आता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, जिसे अंग्रेजी में HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, मानव के विकास को सूचित करने वाले अंक, सूचकांक सूचित करने वाले अंक किसको? मानव के विकास को। सन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, सन 1990 पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा एक सूचकांक तैयार किया गया था, जिसमें उन्होंने 0 से लेकर 1 तक के अंकों का निर्धारण किया। विश्व के 186 देशों को आधार मानते हुए, विश्व के 186 देशों को आधार मानते हुए इन्होंने इन विश्व के 186 देशों का वर्गीकरण किया कि कौन सा देश विकसित अवस्था में है और कौन सा विकासशील तथा कौन सा अविकसित देशों की श्रेणी में आता है। जब मानव विकास सूचकांक का यह निर्धारण किया था, कब? सबसे पहले 1990 में। किसने? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने, जिन्होंने 2 अंकों के बीच में 186 देशों को रखा और वो 2 अंक थे 0 और 1। अब आप सोच सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। यह सवाल मैं पहले आपसे पूछना चाहूं कि 0 से 1 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? बहुत सारी होती हैं। 0.000000001 कर दीजिए, 0.0000002 कर दीजिए, 0.0000003, यानी जितनी भी करनी है आपको पॉइंट लगाते हुए 0 चले जाइए। तो 0 से 1 के बीच में जो संख्याएं होती हैं अनंत संख्याएं होती हैं। तो यहां 0 से 1 के बीच में संख्याओं का निर्धारण किया था और जिन देशों की मानव विकास रिपोर्ट में जो अंक आए थे, यदि वो अंक 0.7 से ऊपर मिले, अभी हम समझेंगे इसको, तो उन्हें विकसित
0.5 से लेकर 0.7 के बीच में जिन्हें अंक मिले वो विकासशील, और वे देश जिन्हें 0.5 से नीचे अंक मिले वे अविकसित देशों की श्रेणी में आए। हमारा भारत 1990 की इस मानव विकास रिपोर्ट में भी विकासशील देशों में था, तो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। जहां पहले स्थान पर नॉर्वे 1990 में था, तो आज भी नॉर्वे पहले स्थान पर आता है। यानी विश्व का सबसे विकसित देश जो माना जाता है, विश्व का वह देश जहां मानव पूर्ण रूपेण विकसित है, विश्व का वह देश जहां विकास पूरी तरह से हो चुका है, वह देश नॉर्वे है। आज आप समझिए इस बात को। तो 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा यह कार्य किया गया था। इसके बाद जब इन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो इसके बाद भारत में हर वर्ष, और भारत ही नहीं विश्व के अंतर्गत यूएनडीपी तथा विश्व बैंक के द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना करने का कार्य किया जाता है। ये प्रश्न आ सकते हैं 1 नंबर के कि वर्तमान में किन 2 संस्थाओं के द्वारा मानव विकास सूचकांक की गणना करने का कार्य किया जाता है। तो यूएनडीपी और विश्व बैंक। यूएनडीपी जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पूछ सकता है 1 नंबर में प्रश्न कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा दूसरी संस्था विश्व बैंक, ये दोनों ही संस्थाएं ऐसी हैं जो मानव के विकास को निर्धारित करने का कार्य करती हैं, 2 देशों में तुलना करने का कार्य करती हैं, कौन सा देश विकसित है और कौन सा विकासशील, इस बात का निर्धारण करने का ये कार्य करती हैं। यूएनडीपी जहां ये देखता है कि किसी देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहीं विश्व बैंक एक ऐसा बैंक है, विश्व बैंक एक ऐसा बैंक है जो 2 देशों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। किसी देश को ऋण की आवश्यकता हो, किसी देश को लोन लेना हो, तो ऐसे में यह ऋण देने का कार्य विश्व बैंक करता है। लेकिन किसको ऋण दिया जाए यह भी तो देखना होगा। हर कोई देश ऋण मांगने लग जाए तो यह संभव नहीं। तो ऐसे में विश्व बैंक ये देखता है कि कौन सा देश ज्यादा आवश्यक है, किस देश को ज्यादा ऋण की आवश्यकता है, उस देश को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन यह तय कैसे किया जाए कि कौन से देश को आवश्यकता अधिक है और कौन से देश को नहीं। तो इसलिए विश्व बैंक जो आधार तय करता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय करता है कि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उस आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई देश ऋण लेने के लिए लायक है या नहीं। प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होगी वह देश निर्धन होगा। विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, यूएनडीपी के अकॉर्डिंग, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश विकसित होगा।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रति व्यक्ति आय एक उपयुक्त मापदंड नहीं होता है। कई बार गलत आंकड़े भी सामने हमारे आ जाते हैं, इसीलिए ये जो पैमाना है वो सही पैमाना नहीं माना जाता। जैसे अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, खैर इसको तो छोड़िए, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय और अन्य आंकड़ों के आधार पर दो देशों की तुलना की जाती है। सबसे पहली चीज प्रति व्यक्ति आय को समझ लीजिए, हालांकि मैं समझा चुका हूं। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होने वाली संख्या प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर, और इस चीज को हमने समझा था, आप देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये कोई देश जिसमें 5 व्यक्ति निवास कर रहे हैं और उन 5 व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय हमें निकालनी है। इन सबको टोटल करेंगे पहले तो 500 और 300, 800, 200, 1000 और 1000। रुको एक सेकेंड, इसको जरा जूम करते हैं, अब समझेंगे। कोई भी आंकड़े वास्तविक नहीं, सिर्फ काल्पनिक है। ऐड कीजिए जरा, 0, 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1, 5 और 3 8, 4 12 और 1 13। ये आते हैं 1310 रुपए। अब इसमें कुल आय हमारे पास 1310 हो गई। कुल जनसंख्या कितनी है? 5 लोग हैं, 5 का भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या था? कुल आय बटा कुल जनसंख्या। 1310 में 5 का भाग देते हैं, निकलकर संख्या आती है हमारे पास, जरा भाग दीजिए। 5 दूना 10, बचते हैं 3, 3 का मतलब 21 हो गए, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, ये आते हैं 242। मतलब ए देश की जो प्रति व्यक्ति आय आई है वो 242 आई है, जिसे औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये आंकड़ा है। एक दूसरा आंकड़ा समझिए, बी देश। पहले दे व्यक्ति की आय 5000 है, फिर 10 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, इस तरह से है। अब आप देखिए टोटल कीजिए इसको, 10 और 10 20, 10 30, यानी 5030। ओके, वही भाग दीजिए कितने का? 5 का। 5 एकम 5, 10 पंजे 50 और 5 छेक 30, यह आता है 1006 रुपए। अब आप बात समझिए, जहां ए देश की प्रति व्यक्ति आय, अब बात समझ लेना ध्यान से, ए देश की प्रति व्यक्ति आय 242 रुपए है, तो वहीं बी देश की प्रति व्यक्ति आय 1006 रुपए है। ठीक है, ये तो समझ गए। कुल आय बटा कुल जनसंख्या, कुल आय ये रही और उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि विश्व बैंक यूएनडीपी जो ऋण प्रदान करने का कार्य कर रहा है वो उन देशों को करता है जो गरीब हैं। अब सामने के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो कौन सा देश गरीब दिखाई दे रहा है? जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है, 242 रुपए है, जबकि इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1006 रुपए है। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में गरीब कौन सा देश है? देखा जाए तो वास्तव में गरीब ये देश है,
क्योंकि यहां पर मुद्रा का संकेंद्रण है। 5,000 रुपए एक अकेला व्यक्ति लिए बैठा है, जबकि 4 व्यक्तियों के पास 10 रुपए और 5 रुपए हैं। जबकि यहां देखा जाए तो यहां मुद्रा का संकेंद्रण नहीं है। यहां के ये लोग यानी यहां के 4 लोग इनके 4 लोगों से अमीर हैं। तो ऐसे में ये जो पैमाना आता है विश्व बैंक का 2 देशों की तुलना करने का, यह पैमाना गलत माना जाता है। तो आज के लिए अभी हमने इतना ही जाना था, सामान्य चीजें कि किस तरह से 2 देशों की तुलना की जाती है और कैसे यूएनडीपी और विश्व बैंक मानव के विकास को विकसित करने के सूचकांक तैयार करता है। इन सभी बातों की चर्चा विस्तार से करते रहेंगे आने वाली क्लास में, और संभवतः आने वाली क्लास के अंतर्गत ये लेसन होगा हमारा समाप्त। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।